नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज XYZ। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार पृथ्वीराज चौहान जो है गुर्जर है या राजपूत। फिलहाल उनकी जाति पर विवाद कई सालों से चल रहा है। तो गुर्जर समुदाय के लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हमारे जाति से थे और राजपूत समुदाय के लोग कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान हमारे जाति से थे। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। तो इतिहास पर कोई फिल्म बनी और विवाद ना हो, यह तो असंभव है। और उस पर भी जो है दोस्तों, अगर फिल्म का इतिहास राजस्थान से हो तो विवाद की जो है संभावना कहीं ज्यादा हो जाती है। इतिहास हो या जो है स्कूली किताबें, अकबर हो या महाराणा प्रताप, काल्पनिक है या हकीकत। तो हल्दी घाटी के युद्ध में किसकी हार हुई, जोधाबाई कौन थी, यह सवाल जो है हमेशा से सुनते आ रहे होंगे आप लोग। तो दोस्तों अब एक नया जो है विवाद जन्म लिया है पृथ्वीराज चौहान की जाति को लेकर के। तो पृथ्वीराज चौहान जिन्हें भारत का आखिरी हिंदू राजा माना जाता है, जिन्होंने मोहम्मद गौरी जैसे क्रूर शासक को हराया, कई बार जो है दोस्तों उसको जीवन दान भी दे करके छोड़ दिया, मगर कुछ अपनों की ही जो है दगाबाजी के चलते हुआ मोहम्मद गौरी से अपना जो है आखिरी युद्ध हार गए। उसके लिए आज भी एक शब्द जो है बड़ा प्रसिद्ध है, जयचंद। कहते हैं कि जयचंद ने क्रूर शासक मोहम्मद गौरी से मिलकर पृथ्वीराज पर हमला करने की रणनीति बनाई थी, जिस पर गौरी ने उन्हें बंदी बना लिया और अपने साथ अफगानिस्तान ले गया, जहां उसने उनकी जो है आंखों को गर्म सलाखों से जला दिया। तो अपनी दोस्तों आंखें जले होने के बावजूद पृथ्वीराज चौहान ने अपने मित्र और कवि चंद्र बरदाई की सहायता से आखिरकार जो है क्रूर मोहम्मद गौरी को मार ही दिया, जिस पर एक पंक्ति भी बहुत प्रसिद्ध है, 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाणता जो है ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। ऐसा माना जाता है कि जिसके बाद दुश्मनों से घिरे चंद्र बरदाई अपने मित्र पृथ्वीराज चौहान के साथ वही आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो है अपने आखिरी राजा की जाति पर उपजे विवाद की वजह से जो है अभिनेता अक्षय कुमार के फिल्म सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जो है साथ ही अब जो है इस पर बहस भी छिड़ गई है। तो पृथ्वीराज चौहान राजपूत थे या गुर्जर समाज का कहना है कि जो फिल्म बन रही है वह फिल्म पृथ्वीराज रासो की रचना चंद्र बरदाई ने की थी। तो गुर्जर समाज के नेता पृथ्वीराज रासो में लिखी बातों को ही तथ्यात्मक रूप से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि चंद्र बरदाई उस कालखंड के कवि थे ही नहीं, उन्होंने उसकी रचना जो है पृथ्वीराज के 400 साल बाद की है और उन्होंने इस घटना को पूरी तरीके से काल्पनिक माना है। इसके पक्ष में तर्क देते हुए कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान के दौर में संस्कृत भाषा में काव्य की रचना होती थी, जबकि पृथ्वीराज रासो एक पिंगल महाकाव्य है। तो पश्चिमी राजस्थान के साहित्यिक भाषा डिंगल है, जबकि पूर्वी राजस्थान में जहां जिंगल और ब्रिज भाषा मिक्स हो जाती है उसे पिंगल भाषा कहते हैं। तो राजपूत के नेताओं ने गुर्जर के क्षत्रिय होने पर भी सवाल उठाए हैं। राजपूत समाज के नेताओं का तर्क है कि गुर्जर शब्द गुज्जर और गौचर से बना है। तो गौचर का मतलब होता है वह जगह जहां गाय को चरने के लिए स्थान होता है। उस दौर में जब राजस्थान के इलाकों में अकाल पड़ता था तो पशुपालक अपनी गायों को लेकर के उस हरे भरे स्थान में जाते थे, इसलिए उसे गोचर कहते हैं। तो राजपूत समाज का दावा है कि गुर्जर नाम की उत्पत्ति वहीं से हुई है। भारत में वंशावली का पता लगाना कठिन नहीं है, क्योंकि गया, हरिद्वार और पुष्कर में पीढ़ियों के पुराने रिकॉर्ड संरक्षित है। यहाँ तक कि सरकारें भी उन्हें वैध रिकॉर्ड के रूप में स्वीकार करती है। फिलहाल दोस्तों इस पूरे मामले पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और साथ ही अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें रेगुलर न्यूज अपडेट के लिए। मिलते फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।